दोस्तों, सारे लोग बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन कर ली है, यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं और दुनिया भर के पैसे हैं उनके पास कि वो अपना भविष्य कैसे बनाएं। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गांव में रहते हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है बहुत सारे। बहुत बार ऐसा होता है कि घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है, और उसके बावजूद भी आपकी जिंदगी है जो आपको जीनी है, लेकिन आपकी बात कोई नहीं करता। तो मैंने सोचा क्यों ना हम आपसे शुरू करें, और हमसे शुरू करें जो हम में से जो ऐसे लोग हैं जिन लोगों की पढ़ाई बहुत वजह से छूट सकती है। कि जैसे आप फेल हो गए, सपोज 10वीं में 12वीं में किसी भी क्लास में आप फेल हो गए और नहीं पढ़ पाए आपको, तो ऐसा तो नहीं है कि जिंदगी रुक गई फेल होने के बाद में। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि कुछ ऐसी बात करें जिससे कि हमारे जैसे जो युवा हैं, जो मतलब पढ़ नहीं पाए लेकिन ठीक है पैसे भी नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी कुछ सही करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना चाहते हैं। तो देखिए, आप ये फॉर्म्स हैं इतने बड़े बड़े, आप नजर दौड़ाएंगे चारों तरफ तो बहुत बड़े जो महाशय हैं, सेठ हैं, उनके पास कितने बड़े बड़े फार्म्स हैं, गार्डन्स हैं, आम के बाग हैं, लीची के बाग हैं, पता नहीं क्या क्या है। और फिल्म स्टार्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इन्होंने बहुत सारी जमीनें खरीद ली हैं, अपने नाम कर ली हैं, किसी ना किसी तरीके से किसी ट्रस्ट के नाम कर ली हैं। तो ठीक है, आपके पास नहीं है जमीन, लेकिन उनके पास है। लेकिन जमीन में अल्टीमेटली तो खेती होनी है ना। तो ये एक गैप है जिसे फिल करा जा सकता है और आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो सकता है। तो देखिए, हम शुरू करते हैं कि चुनौतियां क्या हैं, आपसे शुरू करते हैं कि आपके सामने ऐसी क्या चीजें हैं जो आपके पास नहीं है जिसकी वजह से आप परेशान हैं। कई चीजें हो सकती हैं, जैसे आपकी पढ़ाई छूट गई हो, जैसे मैंने पहले कहा आपके पास कोई डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, आपकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, सिंपल सी बात है। और आपके पास जमीन नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके भाई बहन ज्यादा हैं, आपके चाचा वगैरह ज्यादा थे, जमीन कम थी। कुछ लोग बहुत ही कम जमीन है, उससे गुजारा नहीं हो सकता है, या जमीन बिल्कुल नहीं है, किसी वजह से बेचनी पड़ गई, लेकिन फिर भी आप गांव में रहते हैं, किसान हैं। तो किसान तो आप हैं ना, जमीन हो या ना हो। तो ये सारी आपकी कमजोरियां हैं, और आपकी मजबूतियां क्या हैं? आपके पास खेती करने की योग्यता है, आपको ज्ञान है कि कब खाद देना है, कब पानी देना है, कब फसल काटनी है, कब लगानी है, ये सब आपको पता है। इसके लिए आपको किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है। और आपके पास ये सब काम करने का अनुभव है, आपने सालों से ये काम किया है, आपके पुरखों ने, दादे परदादू सब ने यही काम किया है। और आपके अंदर जज्बा है, इच्छा है कामयाब होने की, आप कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, आप ऐसे ही बस बेकार नहीं रहना चाहते। तो संभावनाएं क्या हो सकती हैं आपके सामने? जैसे मैंने पहले कहा, संभावनाएं कई हैं। आपके पास अपनी जमीन नहीं है, लेकिन बहुत लोगों के पास जमीन है, और उस जमीन में किसानों की जरूरत है। तो आप उन फार्म और फार्म हाउसेस में नौकरी कर सकते हैं। आप किसान ही रहेंगे, आपको तनख्वाह मिलेगी, लेकिन वो लोग जिनका फार्म है उनका फार्म सही शेप में रहेगा। अगर आप जैसे लोग नहीं होंगे तो उनके फार्म बंजर हो जाएंगे, उसमें कुछ नहीं होगा, वो खुद से काम नहीं कर सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा एक ऐसी इंस्टीट्यूट है, इतने सारे फार्म हाउसेस हैं, फार्म्स हैं, जहां पर किसानों की जरूरत होगी, हमेशा और रहेगी। और आप अपना जो काम है, जैसे मुर्गे पालन का काम है या पशु पालन का काम है, आप भैंस पाल सकते हैं, गाय पाल सकते हैं, बकरी पाल सकते हैं। या कुछ सब्जी का है कि जैसे सब्जियां आप लगानी है किसी और की जमीन को, आपने कॉन्ट्रैक्ट पे लिया और उसमें आप सब्जी पैदा करके, या सब्जी बेचने का भी काम हो सकता है, या आपको जानकारी है कि कहाँ से सब्जी लानी है, किस रेट में है। तो ये सारे काम आपकी पहुंच से बाहर नहीं है। तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से डेयरी, सब्जी, या अंडा मुर्गा, या जिसमें भी आपको सुटेबल लगे। और इस सब के लिए आपको बहुत पैसे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये सब सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती हैं, वहां से आपको मिनिमम जो पैसे की जरूरत है, इसमें जितना इन्वेस्टमेंट चाहिए वो मिल जाएगा। आपको बस कांटेक्ट करने की आवश्यकता होती है। और वन विभाग है जैसे, और नर्सरी है, तो आप नजर दौड़ाएंगे कि हाईवे के चारों तरफ भी पेड़ लगते हैं, हाईवे के बीच में भी आजकल
कुछ ऐसा पार्ट होता है जिसे मेंटेन करा जाता है, उसमें फुलबारी कुछ तो लगा होता है और उसे मेंटेन करना होता है, तो वहां भी जरूरत होती है गार्डनर्स की, माली की जरूरत है, या फिर जो नर्सरी हैं जिसमें कि बहुत बड़े पैमाने पर यूकेलिप्टिस की प्लांटेशन होनी है, कुछ है तो उन सबको बनाना पड़ता है, उसको तैयार करना पड़ता है पौधों को, तो वहां पर जरूरत हो सकती है। तो ये सारी जगह हैं जहां पर आपको बिना किसी हायर एजुकेशन के भी अ, बिना किसी हायर एजुकेशन के भी आपको एजुकेशन के बिना कोई करियर वहां पर मिल सकता है, आपको काम मिल सकता है वहां पर, कच्चा पक्का, टेम्पोरेरी या परमानेंट, हर तरह का काम आपको वहां पर मिल सकता है। तो आप अप्रोच क्या करें, आप मतलब कैसे, आपकी चुनौतियां हैं कि आपका पैसे नहीं है, एजुकेशन नहीं है, और आपके पास जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किसी तरह से ये जानकारी आप तक आ जाए, तो आपकी जो चुनौतियां हैं वो संभावनाओं में बदल सकती हैं, कि आप अपनी चुनौतियां पार करके उन सब संभावनाओं को तलाश कर सकते हैं और उनसे अपनी जीवन सफल बना सकते हैं। तो आप कैसे करें और क्या करें? तो भाई एक सीधा रास्ता है, घर तो कोई आपके चल के आएगा नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं कि आप देखें कि कहाँ पे भी इतने सारे फार्म हाउस हैं, कुछ हैं नर्सरी मालिक हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट करें, आप जाके बात करें कि भाई मुझे काम की जरूरत है, मुझे ये आता है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। तो चार लोग मना करेंगे, पांचवा आदमी हाँ करेगा, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ अपने हिसाब का मिलेगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप लगातार ट्राई कर रहे हैं, आप देखें कि उन्हें किस चीज की जरूरत है, आप उनके यहाँ पर, उनके फार्म पर, उनके नर्सरी पर किस किस्म की फसलें लग रही हैं, क्या है, तो आप उसकी थोड़ी सी जानकारी कर लें उससे पहले, उनसे कांटेक्ट करने से पहले। और फिर बताएं कि जो भी आपसे, वो आपसे सवाल पूछेंगे कि "हम्म, भाई ये है यहाँ पर, ये कर सकते हो, तुम कर सकते हो, इसका बताओ कैसे करोगे। तो अगर आप सही जवाब देंगे तो फिर आपको वो पसंद भी कर सकते हैं और आपको रख भी सकते हैं काम। तो आप कांटेक्ट करें, सबसे पहले अपनी जानकारी जुटाएं कि उन फार्म में क्या होता है और नर्सरी में क्या होता है, और फिर आप उन सवालों का कैसे जवाब दे सकते हैं वो आप तैयार करें और फिर उनसे बात करें। और क्या कर सकते हैं आप अपने नजदीकी वन विभाग के संपर्क में रह सकते हैं, वहां पर लगातार लोगों की जरूरत रहती है, तो आप अगर उनसे कांटेक्ट करेंगे तो कोई ना कोई आपको बताएगा कि आप किस किस्म की तैयारी करें, कैसे करें और कब कांटेक्ट करें, आपको जानकारी मिलेगी। और रही बात आपके इन्वेस्टमेंट की, जैसे मैंने कहा मुर्गा पालन या फिर पशुपालन और ये सारी चीजें हैं, इसके लिए आपको थोड़े पैसे चाहिए होंगे। तो आप अपने नजदीकी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस जाएं, वहां से मालूम करें कि क्या 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 योजनाएं चल रही हैं। तो वहां पर मुझे मालूम है कि बहुत भ्रष्टाचार है, कोई बता के नहीं देगा सही से, लेकिन फिर भी आपके पास तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है, आप वहां जाएंगे तो हो सकता है कोई सही बंदा मिल जाए और आपको सही से गाइड कर दे, और हो सकता है आपका काम हो जाए। घर बैठ के तो निश्चित है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपने ये सब किया तो हो सकता है कुछ हो भी जाए। हम्म, चलिए भाइयों, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि देखिए आपके पास चुनौतियां हैं, कुछ संभावनाएं हैं, और आपके अंदर जज्बा है कुछ करने का, तो ये रास्ते हैं जिन्हें अपना कर आप कुछ अचीव कर सकते हैं। धन्यवाद।